प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप सबों को। और परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन तुम मुझे पुकारो और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम लोग उस परमेश्वर की ओर ताके, निहारे और उस परमेश्वर का गुणगान को गाएं। आइए हम लोग परमेश्वर का महिमा के लिए गीत को गाएं। अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। परमेश्वर ना तो सोता है ना उठता है, सदैव वो हमारी रक्षा के लिए लगे रहता है। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए न सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों पे, इसीलिए न सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला ऊँघेगा ना सोएगा। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम अपने मुसीबत में, हम अपने संकट में आप ही को ही प्रभु जी निहारते हैं, ताकते हैं। प्रभु जी आप हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर। प्रभु इस समय हम लोग वचन की ओर जाते हैं। प्रभु जी आप अपने दास को वचन के सेवकाई में आशीष करें प्रभु जी, और देखने सुनने वालों को, हर एक लोगों को आशीष करें प्रभु जी। हम आपको सारा आदर महिमा देते हुए प्रभु जी ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Thoughts of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया। इस चैनल के द्वारा से हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने पाते हैं और बहुत सारे बातें हम लोग सीखने को पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना के लिए, जो कि इस चैनल के लिए आप करते हैं। इसलिए आज हम खड़े होने पाते हैं और निश्चय परमेश्वर आप सबको आशीष कर रहा है। हम विश्वास करते हैं। आप लोगों के फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस संध्या के शाम के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, हम तेरे वचनों में से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हमारे हृदय में प्रभु जी तो बातचीत कर प्रभु जी, अपने वचनों को प्रभु जी परमेश्वर बैठने दे, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता तेरे राज्य के अनुरूप प्रभु जी हमारा चाल ढाल रहने पाए। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। आज जिस विषय में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह से कि हम एक सीरीज में जा रहे हैं, और वो सीरीज है गॉड क्वेश्चंस, और ये आज पार्ट 2 है, यानी परमेश्वर सवाल पूछता है। आज का सवाल जो है, जो परमेश्वर पूछता है वो है, वेयर इज योर ब्रदर? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? आज इस सवाल के ऊपर में हम लोग चर्चा करने को जा रहे हैं, हम लोग सीखने को जा रहे हैं, हालेलुया। हम लोग की ये जो सीरीज है उसमें बहुत सारे सवाल परमेश्वर ने लोगों से पूछा है। उसी सवाल का एक एक हम लोग चीज़ों को, हम लोग कड़ियों को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर क्यों सवाल पूछता है और इस सवाल के पीछे में परमेश्वर का मकसद क्या है। तो आज जिस सवाल को हम लोग उठा रहे हैं वो है, वेयर इज योर ब्रदर? तुम्हारा भाई कहाँ है? ये सवाल भी परमेश्वर ने बाइबल में पूछा है। और किससे पूछा है? परमेश्वर ने कायन से पूछा है। और ये जो सवाल है, ओके, ये सवाल एक संबंध के विषय में सवाल है, रिलेशनशिप के विषय में सवाल है। और कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का आवाज जब आता है इस प्रकार से, तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा बहन कहाँ है? हालेलुया। तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ है? तुम्हारे गोष्ठी कहाँ है? इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं एक रिलेशनशिप को लेके। और यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं दो भाइयों के विषय में, कायन और हाबिल के विषय में। और हम लोग जानते हैं कि कायन ने हाबिल को घात कर दिया, उसे मार देता है, जबकि परमेश्वर के पास में दोनों भेंट लेकर आते हैं। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में चौथा अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि
हबील का को और उसके भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है, परंतु कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। और इसी बात से नाराज हो जाता है कौन? कैन। और अपने भाई को मैदान में एक जगह बुलाता है और वहां पर अकेले में उसको घात कर देता है। इस प्रकार से जब होती है उस समय परमेश्वर यही सवाल पूछता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? आइए उस खंड में से हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उसका 4 उसका 8 से लेके 12 आयत। यहाँ पर यूं कहता है, तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया, यानी मर्डर कर दिया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हबील कहाँ है? तेरा भाई हबील कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज भी परमेश्वर आपसे पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, तेरा भाई कहाँ है? और अगर इस सवाल को हम लोग नजरअंदाज करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका हशद भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस प्रकार का सवाल जब परमेश्वर की ओर से आता है, पवित्र आत्मा पूछता है, हमारे मन में डालता है, तुम्हारा भाई कहाँ है? जिस तरह से पिछले दिन में हम लोग देखे थे, हालेलुया, आदम तू कहाँ है? तू कहाँ है? तुम्हारा पोजीशन क्या है? उसमें आत्मिक पोजीशन को हम लोग देख रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर एक संबंध के विषय में परमेश्वर सवाल पूछता है। फिर आगे लिखता है, उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब तू जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है। अच्छा, यहां कहता है, तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। पहला बात यहां देखिए, जब कैन ने पाप किया है, और कैन का पाप क्या है? हबील को मारा, एक मनुष्य को मारा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने कैन को शापित किया, कैन को श्राप दिया। आदम पहला पाप किया था। आदम ने जब पाप किया था तो आदम को परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया जिस तरह से कैन को दिया है। उसने कहा, आदम तेरे कारण से भूमि श्रापित है, इस तरह से कहा। लेकिन यहां पर कहता है डायरेक्टली, और उसकी ओर से तू शापित है। मर्डर, ये बहुत भयंकर चीज है। हत्या में परमेश्वर ने कैन को शापित किया। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली बात है। क्यों? आदम जब पाप किया तो आदम के कारण से भूमि श्रापित हुआ, ओके। लेकिन कैन ने जब हबील को मारा तो परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया, डायरेक्ट इंसान को। इसलिए क्योंकि मनुष्य हत्या जो होता है ना, मनुष्य क्या है? परमेश्वर का स्वरूप और समानता है। परमेश्वर का इमेज को मारा उसने, परमेश्वर के स्वरूप को मारा उसने। बहुत खतरनाक पाप है हत्या करना। हालांकि हत्या का पाप को भी क्षमा करता है परमेश्वर। यस, जब मन से कोई रिपेंट करता है, डाकुओं को, ओके, हत्यारों को माफ किया है परमेश्वर। लेकिन हत्या करना बहुत ही भयंकर चीज है। डायरेक्ट श्राप लेके आता है इंसान के ऊपर। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मतलब भटकते रहेगा तो पृथ्वी में भगोड़ा होगा, एक स्थान से दूसरा स्थान। तो हत्या एक ऐसा अपराध है, ऐसा पाप है जिसमें क्या होता है कि इंसान भगोड़ा हो जाएगा। यानी उसका कौन सा स्थान में पहुंचना चाहता है उसका निश्चिंता नहीं रहेगा, वो क्लियर नहीं रहेगा, उसका मकाम क्लियर नहीं रहेगा। आज भी अगर कोई इंसान हत्या करता है तो कहां जा रहा है उसको मालूम नहीं होगा, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नहीं मालूम होगा। लेकिन आज हम देखेंगे हत्या केवल उसको हत्या नहीं कहते हैं कि हमने किसी चाकू को लिया और किसी के पेट में हमने उसे दे मारा और वो मर गया, या किसी के गले को काट दिया। सचमुच में शारीरिक रूप से किसी को मार देना केवल हत्या नहीं होता है। हत्या का जो रूप है, नया नियम है, उसको हम लोग देखने को जा रहे हैं। और जब हत्या करते हैं, ओके, तो एक इंसान भगोड़ा होगा, भटकने वाला होगा और डायरेक्ट श्रापित होगा। तो ये जो सवाल है रिलेशनशिप के ऊपर में,
तुम्हारा भाई कहाँ है, तेरा रिलेशनशिप कहाँ है, संबंध ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार नजरअंदाज करते हैं, संबंधों को ठीक नहीं रखते हैं। जहां पर हम कदम बढ़ा सकते हैं संबंध को ठीक करने के लिए, हो सकता है कि कहीं पर संबंध खराब है और आपने कोशिश किया और वो ठीक नहीं होने पाया, तो परमेश्वर बख्श देगा। लेकिन आप और हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं उस संबंध को ठीक करने के लिए, जानते हैं और कतराते हैं और भागते हैं, तो बहुत डेंजर है। नीचे जब वचन पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा चीज आपको पता चलेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, देखेंगे आप लोग उसको। इसलिए बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। हम लोग शारीरिक चंगाई मांगते हैं, मिरेकल देखना चाहते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं प्रभु के लिए, लेकिन संबंधों के एरिया में हम लोग फेल हो जाते हैं और इसका इम्पैक्ट, इसका असर हमारे सेवकाई में होता है और हमारे तरक्की में जो हम लोग करना चाहिए उसमें होता है। आइए देखेंगे हम लोग। देखिए, हत्या कब करते हैं? क्रोधित होते हैं उसके बाद हत्या करते हैं, बैर रखते हैं फिर हत्या करते हैं। तो जड़ जो है बैर रखना भी पाप है, उसके बाद हत्या होता है। हत्या तो पाप है ही, अपराध तो है ही है। आइए देखते हैं वचन। उत्पत्ति इसी का एक्चुअली हुआ क्या है। उत्पत्ति 4 उसका 5 से लेकर 6 यहां क्या कहता है। परंतु कैन कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ। यहां क्या लिख रहा है? हत्या करने से पहले अति क्रोधित हुआ, अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित होता है? परमेश्वर पूछा भी है, टिप्पणी भी किया है, क्यों क्रोधित होता है और तेरे में उदासी क्यों छाई है? परमेश्वर पूछ रहा है। तो यहां पर जब परमेश्वर सवाल पूछ रहा है इसको, क्यों तू तेरा चेहरा उदास है, तू क्रोधित क्यों हो रहा है? इसी जगह समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर मुझ पर नजर रखा है, फिर भी इसने नजरअंदाज किया परमेश्वर के सवाल से और उसने जाकर अपने भाई को हत्या किया। आइए देखते हैं। तो हत्या जो होता है, जो करते हैं, क्रोध करने के बाद करते हैं, घृणा करने के बाद करते हैं, ओके, क्रोधित होने के बाद करते हैं, पैर रखने के बाद करते हैं और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं करने पाते, आगे जाके हम लोग हत्या करते हैं। आइए देखते हैं। यही सवाल आज हमको पूछ सकता है कि तूने क्या अपने भाई का हत्या किया है? आज आपको मुझे पूछ सकता है, हत्या किया है? आप बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं नहीं किए, क्योंकि हमने किसी का गला नहीं काटा है। लेकिन हत्या का मतलब परमेश्वर की नजर में स्वर्ग से क्या चीज हत्या है? आज बहुत लोग करते हैं, मसीह लोग करते हैं, कलीसिया में रहने वाले लोग करते हैं। आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 15 आयत, यहां क्या लिखता है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, सिंपल, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। बैर रखना ही क्या बोलता है? तूने हत्या किया है। भाई से बैर रखता है, बहन से भाई बैर रखता है, बैर रखने वाला चीज। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता है। बैर रखना आनंद जीवन से वंचित कर सकता है, देख रहे हैं? क्योंकि बैर रखना को परमेश्वर हत्या के रूप देता है, हत्या के दृष्टिकोण से देखता है। और ऐसे चीजों को, बारीक चीजों को हम अपने जीवन में नजरअंदाज करते हैं। कलीसिया जाते हैं, आते हैं, गीत गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत प्रकार का कड़वाहट और बैर अपने भाई और बहनों के लिए हमारे अंदर में रहता है। कई बार विश्वासी लोगों का अंदर में प्रभु के दास लोगों के प्रति बैर रहता है। इवन प्रभु के दास लोगों का बैर विश्वासी के ऊपर में रहता है, बहुत सारी चीजों के लिए, दोनों तरफ से होती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। पहला यूहन्ना 2 उसका 11, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। जो बैर रखता है उसे कहता है हत्यारा है, और यहां कहता है बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। और अंधकार में चलने से किधर जाता है मालूम नहीं। इसीलिए ऊपर में जब कैन को क्या बोला? तू भगोड़ा होगा, तू मर्डर किया, तू
पृथ्वी में भगोड़ा होगा, किधर एक स्थान में नहीं रहेगा, भागता ही रहेगा। तेरा डेस्टिनी नहीं होगा, तेरा मकाम नहीं रहेगा कोई। देख रहे हैं यहां पर क्या बोल रहे हैं? अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, कहां पहुंचना मालूम ही नहीं उसको, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। बैर रखना कितना भयंकर चीज हो सकता है। आप सिर्फ सपना देखते रहेंगे कि मैं उन्नति करूंगा, तरक्की करूंगा, कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। धन कमाना तरक्की नहीं है। ओके, सिर्फ धन कमाना, धन जरूरत है हमारे जीवन में, मानते हैं, लेकिन धन के साथ में शांति भी होना चाहिए। बैर रखते हुए शांति नहीं मिल सकता है, क्योंकि अनंत जीवन जो बैर रखता है उसके जीवन वो अनंत, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं बोलता। बैर रखना हत्या करना के बराबर है बोलता है। देखिए यह क्या कहता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। आगे देखते हैं और एक रेफरेंस, वही यूहन्ना में, पहला यूहन्ना उसका 2:9 आयत यहां कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, ऊपर से देखते आ रहे हैं बैर रखता है। बैर रखने का क्या क्या चीज है, उसका डायमेंशन देख रहे हैं या उसका बात को देख रहे हैं। बैर रखते हैं, हत्यारे हैं कहता है। बैर रखता है वो व्यक्ति, अंधकार में चलता है और किधर जाता है उसको मालूम नहीं। फिर बैर रखता है, ये वाला वचन पहला यूहन्ना उसका 2:9, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है, अभी तक अंधकार में है। तो कहां तरक्की किया? अंधकार में है तो किधर जा रहा है मालूम नहीं। देख रहे हैं आप? इसीलिए आज अगर पवित्र आत्मा किसी के हृदय में या मन में इस बात को डालता है कि तुम्हारा भाई कहां है, तो 3 चीजों को चेक कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा पूछते तुम्हारा भाई कहां है, यानी तुम्हारे हृदय में तेरा भाई क्या स्थान रखता है? बैर का स्थान में बैठा है क्या तुम्हारा भाई, या बहन? क्या कहता है? तो अगर पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हारा भाई कहां है, रिलेशनशिप के विषय में पूछता है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को चेक करें, अपने भाई के प्रति क्या है, अपने बहन के प्रति क्या है, विश्वासियों के प्रति क्या है, चेक करें पहला। दूसरा है ना, यह भी चेक करें कि आप किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन किधर है, क्योंकि जो बैर रखता है वो अंधकार में है, वो किधर जाता है उसको खुद को नहीं मालूम बोलता है, इसलिए चेक करें। तीसरा, आप उस बात के लिए कदम रखाएं कि कैसे फिर से मैं अपने भाई को प्राप्त कर लूं, पालूं, रेस्टोर हो जाए, संबंध जुड़ जाए, इसको चेक कर लें जुड़ा है कि नहीं, कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, इसके लिए प्रयास किया जाए, जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं, यहां पर बड़ा चौंकाने वाला चीज आपको मिलेगा। यहां पर पढ़े होंगे, हो सकता है ध्यान नहीं दिया। मत्ती उसका 5 उसका 21 से लेकर 26 यहां पर यूं कहता है, यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में इस तरह से कहता है, तुम सुन चुके हो, यीशु मसीह कह रहा है तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, माने पुराने नियम में, व्यवस्था में कहा गया था, हत्या ना करना। ओके, हत्या ना करना, जैसे कि 10 कमांड्समेंट्स में, 10 आज्ञा में 7वीं आज्ञा जो है हत्या ना कर, वही बात को हत्या ना करना, तुम सुन चुके हो, हत्या नहीं करना। और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। सुन चुके हो, जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा बोला है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, हत्या करने से कचहरी में दंड की योग्य होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये छोटा सा चीज भूल करोगे तो क्या होगा। देखो क्या बोलता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य होगा। क्यों? क्योंकि क्रोध, बैर हत्या के बराबर है। पुराने नियम में कहा गया था जो हत्या करेगा वो दंड के योग्य होगा कचहरी में, लेकिन प्रभु आज कहता है, कौन सा कोर्ट में? स्वर्ग में कोर्ट है, परमेश्वर जो सिंहासन में विराजमान है वो न्यायी है, और उस कोर्ट रूम में, स्वर्गीय कोर्ट रूम में बोलता है अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा बोलता है। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, देखिए क्या क्या कहेगा, सिर्फ कहेगा, क्रोध करेगा फिर निकम्मा कहेगा,
वह महासभा में दंड की योग्य होगा। सिर्फ बोला कि तू निकम्मा है, तो जरा थोड़ा सा सावधान रहे। अपने भाई को हम क्या बोलते हैं, बहन को क्या बोलते हैं? निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, अपने भाई को क्या बोले? सिर्फ मूर्ख, वह नरक के आग में दंड के योग्य होगा। ये मूर्ख तो हम लोग कई बार बोलते थे, मेरे से भी कभी कभी भूल हो गया है पहले, लेकिन अभी सावधान रहता हूं किसी को मूर्ख बोलने के लिए। इट्स वेरी डेंजरस। अरे मूर्ख, वह नरक के आग में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने, देखिए सिर्फ मूर्ख बोल देंगे तो किधर 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 डायरेक्शन है? देखिए, मूर्ख बोलेंगे वह नरक के आग में दंड के योग्य होगा, बोलता है। इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए, अगर तुम कलीसिया में आता है, चर्च में आता है, कहीं पर भी आता है, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, अपनी भेंट वेदी के पास लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। मतलब मैं भेंट लेकर आता हूं और मैं स्मरण करता हूं कि मेरा भाई के मन में मेरे प्रति विरोध है। मेरा विरोध है कि नहीं उसको छोड़िए, मेरे भाई के मन में मेरे प्रति विरोध है, तो अपने भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। अरे भाई ये क्या है? मैं स्मरण करता हूं कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति विरोध है, उसको क्रोध है, तो वो ना आके मेरे साथ में ठीक ठाक करना चाहिए। यहां तो उल्टा बोल रहा है, तू जा बोलता है, भेंट को रखकर तू जा। तुम स्मरण किया ना कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तू जा उसके पास। गजब का बात है, उसको आना चाहिए ना। वो क्रोधित है, वो बैर कर रहा है, वो हत्या कर रहा है, तो तुमको क्यों भेज रहा है? क्यों मुझे भेज रहा है? क्योंकि जो क्रोध करता है और जो बैर करता है ना, उसका विवेक गड़बड़ा गया रहता है, सोचने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए तू स्मरण कर रहा है ना, मतलब पवित्र आत्मा तुमको स्मरण कर रहा है, तुमको कह रहा है कि तू उसको मदद कर, तू जाके ठीक ठाक कर। अब ऐसे स्थिति परिस्थिति में कई बार हम और आप कोशिश करते हैं, कोशिश करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपने भाई के साथ कोशिश करने से भी सामने से उसका रेस्पॉन्स, उसका प्रतिक्रिया नकारात्मक होता है, संबंध नहीं जुड़ने पाते, वो मानता नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कोशिश तो करके देखो। हम अगर कोशिश नहीं करेंगे तो प्रभु हमको ठहराएगा, हमको हमारा न्याय करेगा परमेश्वर। कोशिश नहीं करें तो दिखता है छोटा सा चीज, परमेश्वर इस धरती में अपने बेटे को भेजा संबंध को बनाने के लिए। क्या बोलता है? हमें मेल मिलाप का सेवकाई दिया गया है। बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार के होंगे सेवकाई में, लेकिन मेल मिलाप का सेवकाई को हम लोग अगर नजरअंदाज करते हैं तो बहुत बड़ा सेवकाई को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज इस वचन को कोई सुन रहा है, अपने भाई अपने बहनों से संबंध ठीक नहीं है, हो सकता है आप ठीक सोचते हैं, वो गलत सोचता है, एक बार प्रयास करके देखिए, कोशिश करके देखिए, पवित्र आत्मा मदद करेगा, संबंध ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वो कोशिश नहीं करेगा, उसके अंदर बैर हो, कहां से कोशिश करेगा? तुम्हारा मन सही है ना, तुम कोशिश कर सकते हो, इसलिए जिम्मेवारी हमको देता है संबंध को ठीक करने का। तो अपने भेंट को वही वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दाई से के साथ मार्ग ही में है, मतलब जिसके साथ विरोधी है, जिसके साथ कचहरी का कारोबार चल रहा है, विरोधी है, मुद्दाई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तुझे हकीम को सौंपे, मतलब जिसके साथ विरोधी है, गड़बड़ है, वो तुमको हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदगिरी में डाल दिया जाए अलग अलग स्टेप से। ऐसा ना हो कि हकीम वह तुझे हकीम को सौंपे और हकीम तुझे सिपाही को सौंपे, जजमेंट दे दे और बंदगिरी में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। जब तक कि तुम सब चीज को सेट ना कर ले,
ठीक ठाक ना कर ले, कौड़ी कौड़ी भर ना भर ले, एकदम पॉइंट पॉइंट ठीक ना कर ले, तो वहां से छूटने नहीं पाएगा। एक बॉन्डेज रहेगा, बंधन रहेगा बोल रहा है। स्पिरिचुअली इसको समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, एक बहुत सुंदर घटना बाइबल में है जिसमें संबंध कैसे जोड़े जाते हैं। जब हम लोग दीन और नम्र होते हैं तो संबंध जोड़े जा सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। वहां का उदाहरण देखते हैं, और वो उदाहरण है यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में जो चीज होता है पुराना नियम। हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि याकूब अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब और एसाऊ, याकूब के किसी का नाम इजराइल होता है। याकूब के 12 बेटे होते हैं। 12 बेटा में यूसुफ को बहुत प्यार करता था। कौन? याकूब। और जब उनके भाइयों ने जाना कि हमारे भाई यूसुफ को पिता बहुत प्यार करता है, और यूसुफ ऐसे ऐसे सपना सब देखता है, ड्रीम सब देखता है, जो ड्रीम्स में ऐसे दिखाता है कि यूसुफ एक दिन बहुत ऊंचा स्थान में जा रहा है, बाकी भाई लोग उसके पास में झुकना पड़ रहा है। इस प्रकार का चीज जब देखता है सपना में और भाई लोग को बताता है, तो उसके भाई लोग क्रोधित होते हैं, बैरी हो जाते हैं उसके। वहां का घटना में देखते हैं, और किस तरह से यूसुफ को उन्होंने बेच देते हैं। ओके, और यूसुफ बेचा जाता है, वो मिस्र देश पहुंच जाता है। मिस्र देश में कुछ होता है, हम लोग देखते हैं नौकर का जैसे काम करते हैं पोतीपर के घर में। पोतीपर की पत्नी उसको फंसाने की कोशिश करती है, और इस चक्कर में वो उस पोतीपर की पत्नी से बचने के लिए भाग निकलता है। और फिर क्या होता है, उसके ऊपर में झूठा इल्जाम लगाया जाता है, यूसुफ के ऊपर में जेल चला जाता है। तो जेल के बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बनता है अकाल के टाइम में। इस बात को हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते हैं इस घटना। यहाँ पर क्या होता है, कैसे भाइयों के साथ संबंध अच्छे किए जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है उसको देखेंगे। उत्पत्ति 37 उसका 3 से 5। यहाँ पर यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के बीच में प्रकट करता है। कब? जब प्राइम मिनिस्टर हो गया रहता है और अकाल हो गया रहता है पूरा दुनिया भर में, तो उसके भाई लोग आते हैं अनाज के लिए मिस्र देश में, और यूसुफ पहचान लेता है तो मेरे भाई लोग हैं, और बंद कमरे में अपने आप को प्रकट करता है। ये घटना को देखिए यहाँ पर उत्पत्ति 37 3-5 यहाँ लिखता है, इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। यहां से पढ़ रहे हैं हम, जहां पर यूसुफ को उसका पिता बहुत प्यार करता था और स्पेशल कपड़ा उसको बना के दिया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। माइंडेड, यहां पर क्या लिखा? बैर करने लगे। बैर जो भाई से बैर करता है क्या होता है? हत्या। ये लोग तो प्रभु की दृष्टि में हत्या हो चुका, और उसके साथ ठीक से बातें भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। जब अपना सपना देखता है, उस भाइयों को बताता है, तो और भी वो लोग उससे द्वेष करने लगते हैं। उनका गुस्सा, उनका बैर बढ़ता चला जाता है। और देखिए कि एक टाइम ऐसा होता है, ये लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं भाई लोग, और उस जगह में ये यूसुफ जाके उनके लिए भोजन लेके पहुंचाता है। जब दूर से देखते हैं कि हमारा भाई भोजन लेके आ रहा है, तो कैसे कमेंट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको देखिए। उत्पत्ति 37 उसका 18 से लेकर 20 यहां पर कहता है, जो ही उन्होंने दूर से आते देखा और उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। ऑलरेडी वो लोग मार चुके थे। प्रभु की दृष्टि में देखा जाए तो जो बैर करने वाला है अपने भाई का हत्यारा है। भाई को बैर करता है, वो हत्यारा है बोल रहे। मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके उसकी किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनली पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। इस प्रकार से वो लोग षड्यंत्र रचने लगते हैं कि चलो मार देते हैं। ओके,
ये होके हम लोग जानते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसको एक अंधा कुआं में डाल देते थे, वो पानी नहीं है, फिर वहां से निकालते हैं और व्यापारी को बेच देते हैं, मिस्र देश चला जाता है, वगैरह वगैरह सब लोग जानते हैं। अब अकाल पड़ा हुआ है और उस समय में जब प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो उसके भाई लोग आए हैं कहां पर, यूसुफ के पास, उसके पास में। यूसुफ पहचान लिया, उसके भाई लोग आए और उसके भाइयों को एक बंद कमरे में बुलाता है, उससे बात करता है और वहां पर बातें होती है। उस जगह देखिए, प्राइम मिनिस्टर बन गया है लेकिन इतना दीन और नम्र है। भाइयों ने उसके साथ में कितना घिनौना चीज किया, लेकिन यूसुफ फिर भी उनसे प्यार करता है। इस प्रकार से अपने भाइयों को उसने बचा लिया, पा लिया, संबंध को तगड़ा कर लिया, मजबूत कर लिया। यही तो परमेश्वर चाहता है और आज पूछता है तुम्हारे भाई कहां है, क्या संबंध सही संबंध में है कि नहीं है। ये प्रभु का सवाल है। नहीं है और तुम्हारे अंदर में द्वेष है, घृणा है, तो तू अंधकार में है, नहीं जानता तू कहां जा रहा है और तू हत्यारा है, जैसे कि ऊपर में हमने पढ़ा। ये सब चीज लागू होगा और ऐसे में आप प्रभु की उपस्थिति में कैसे चलेंगे, ऐसे में प्रभु की उपस्थिति का आनंद कैसे उठाएंगे मेरे प्यारे भाई बहन। ये नहीं हो सकता है। एक नामधारी क्रिश्चियन का जिंदगी हो जाएगा, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में चल के उपस्थिति का आनंद को उठाने वाला बात नहीं रहेगा। अगर हम लोग सिर्फ घृणा करते हैं हमारे भाइयों को, बहनों, अपने पड़ोसियों को, प्रभु पूछेगा कहां है तुम्हारा भाई। देखिए यहां पर क्या कहता है, उत्पत्ति उसका 45:3-5 यहां लिखता है, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं। बंद कमरे में प्रकट हो रहा है अपने आप को। क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। क्या कर रहे भाई लोग, मेरे पास आओ। लेकिन घृणा करने वाला भाई क्या बोलेगा, दूर हो जाओ। दूर होने मन करेगा जब आप आमना सामना हुई ना, जिसको घृणा करते हैं, दूसरा साइड से भागने का मन करेगा, भेंट करने मन नहीं करेगा, प्रेज लॉर्ड करने का मन नहीं करेगा, या तो करेंगे भी तो जस्ट प्रेज लॉर्ड करके निकल जाएंगे। इस प्रकार का बात रहेगा क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ। क्या बोल रहा, तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझसे मुझे यहां बेच डाला, इसलिए उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया था। वो बोलता है, तुम लोग मुझे नहीं बेचे हो, तुम लोग यहां पर नहीं लेकर आए, परमेश्वर मुझे लेकर आया और उसी तरीके से लेकर आया। मत घबराओ, मत चिंता करो। ये यूसुफ का बोलना है। हमारे साथ अगर किसी प्रकार का इस प्रकार का घटना होता है, मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा ऐसे छीन लिया, हमारे अंदर में कितना घृणा पैदा हो जाता है, बैर पैदा हो जाता है। और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, बोलता है। इट्स वेरी डेंजरस। उत्पत्ति 45:14-15 फिर आगे चल के क्या बोल रहा है देखिए उसी कमरे में। तब वह अपने भाई बेन्यामीन से गले से लिपट कर रोया, और बेन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। बेन्यामीन को तो प्यार करता था। बेन्यामीन के साथ में छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई था ये। यूसुफ 11 नंबर भाई था, बेन्यामीन सबसे छोटा 12वां नंबर भाई था, लेकिन बाकी लोग बड़े थे। तो बेन्यामीन को तो गले लगाया, रोया होता है। सिर्फ क्या बेन्यामीन को गले लगाया, पक्षपात किया क्या? नहीं। देखिए, वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया, सब भाइयों को भी चूम कर रोया, और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। सब भाइयों को चूमा। क्या सीन था वहां पर। ये प्राइम मिनिस्टर था, चाहता तो एक शॉट में आज्ञा देता और सबका गला कटवा सकता था, मेरे साथ तुम लोग इस तरह से व्यवहार किए, बट नहीं, अपने भाइयों से संबंध अच्छे जोड़ लिए। मौका मिला, और मौका भी बार बार नहीं मिलता मेरे प्यारे भाई। जब कभी भी आप लोगों को मौका मिलता है भाइयों से बात करने के लिए, बहनों से बात करने के लिए, संबंध खराब है, जरूर बात कीजिएगा, देर मत कीजिएगा, नहीं तो जीवन भगोड़ा का समान हो जाएगा। नींद में भी भागेंगे, ऐसे भी भागेंगे, भागते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि कहां भाग रहे।
उत्पत्ति 50 15 से 21, ये वो जगह है जब याकूब मर गया, मिट्टी देकर लौटते हैं तो अचानक से इनको सताने लगा भाइयों को डर। बाप था तो नहीं मारा, पता नहीं ऐसा तो ना हो जाए बाप चला गया अभी बदला लेगा, उनके अंदर डर था। तो देखिए क्या होता है यहां पर उत्पत्ति 50 15 से 21 यहां कहता है, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितने बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। शायद अभी ले लेगा क्योंकि पिताजी तो मर गया, पलटा लेगा। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। बोलना ऐसे, क्षमा कर, और क्षमा मांग रहे, हमने तुझसे बुराई की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, फिर रो पड़ा। अरे भाई मैं तो माफ कर चुका हूं, तुम लोग क्यों डरे हुए हो? वो पूरा जड़ तक उनको डील कर रहा है, उनके अंदर में डर नहीं रहना चाहिए, भय नहीं रहना चाहिए। संबंध इतना गहरा मजबूत करना चाहिए अगर बैरी हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, संबंध ठीक करते हैं लेकिन पूरा गहराई से ठीक नहीं करते। लेकिन ये क्या कर रहा है, उसका पिता मर गया, दफना के आए हैं और उसके बाद में भी उनके अंदर डर है, तो डर को निकालने का पूरा पूरा चेष्टा कर रहा है। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या थिंकिंग है, क्या समझ है किसका? यूसुफ का। ऐसे हमारा भी होना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचाए। मतलब मैं बेचा गया इसीलिए तो यहां पर आया, प्राइम मिनिस्टर बना, आज इस देश का लोगों को भी बचा रहा हूं, आप लोगों को भी बचा रहा हूं, और दुनिया के कितने सारे लोग आ रहे हैं यहां पर अनाज खरीद के जा रहे हैं, उनको भी बचाने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। वाह, यूसुफ किस प्रकार से अपने भाइयों को पा लिया। अगर यूसुफ के यहां पर पूछता परमेश्वर, तुम्हारे भाई कहां हैं, तो यूसुफ के पास में जवाब है, मेरे भाई लोग मेरे हृदय में हैं, वास करते हैं। केवल मेरे भाई नहीं, उनके बच्चे लोग भी, उनका जेनरेशन मेरे हृदय में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ का यही हरकत, यूसुफ के अंदर में जो प्रेम है, प्रेम क्या करता है ना, विश्वास को रेगुलेट करता है। विश्वास का रेगुलेटर एक्चुअली क्या है ना, लव। जितना हृदय में हमारा प्रेम रहेगा उतना विश्वास भी पुख्ता और मजबूत रहेगा। इसलिए पहले विश्वास को देखिए हम लोग। आमीन। विश्वास का रेगुलेटर कौन है? प्रेम है। और इसीलिए यूसुफ विश्वास किया था, आज्ञा दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा कब्र डाल दिया जाएगा, और मिस्र देश से, बंधुआई से जब तुम लोग छूटोगे तो क्या करोगे, तुम लोग मेरे हड्डियों को ले जाना कनान देश में, वहीं पर दफनाना जहां पर मेरे पिताजी का बॉडी को दफनाया गया। और परमेश्वर ने इस बात को आदर किया। मिस्र देश में मर गया यूसुफ, बूढ़ा होकर दफना दिया गया था। फिर उसके बाद में फिरौन उठ खड़ा होता है, इजरायलियों को बंधुआई में रखता है। करीब करीब 400 साल के बाद बंधुआई से छूटते हैं, और जब छूटते हैं इजरायली लोग, तब जब लौटते हैं कनान देश की ओर रुख करते हैं, तो यूसुफ का हड्डी को मिस्र देश से निकालते हैं और कनान देश लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं, जो संबंध को तगड़ा और मजबूत रखता है उसका मकाम भी कितना गहरा रहता है। हालेलुया। यूसुफ विश्वास किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन फिरौन के देश में यहां पर मेरा हड्डी नहीं रहेगा, मेरा हड्डी पाया जाएगा प्रॉमिस्ड लैंड में, प्रतिज्ञा के देश में।
और परमेश्वर इस बात को रखता है, यानी जो प्यार करता है, बैर नहीं करता है, जो माफ करता है, अपने भाई के साथ में अच्छे संबंध जोड़ते हैं, उसका कहां जा रहा है, कहां पहुंचना है, वो निर्धारित रहेगा और पहुंच के रहेगा वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर का आत्मा अगर आपसे पूछता है तुम्हारा भाई कहां है, तुम्हारा बहन कहां है, तो क्या है आपका जवाब? आप खोज लीजिए। संबंध ठीक नहीं है तो ठीक कर लीजिए, प्रयास कीजिए। एक बार में हो सकता है ठीक ना हो, 2 बार में ना हो, प्रार्थना करते रहिए, एक दिन तो ठीक होगा, इसी आशा में रहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप जब प्रयास करेंगे परमेश्वर आपकी तरफ रहेगा। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज परमेश्वर पिता तो अपने वचनों से बातचीत किया लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रेम के विषय में, बैर के विषय में बताया लॉर्ड, और प्रभु जी भाइयों को संभालने के विषय में, भाइयों के साथ में अच्छे संबंध जोड़ने के विषय में, रिलेशनशिप कैसे रखना है उसके विषय में आपने प्रभु जी शिक्षा दी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक हृदय में काम कर, ताकि प्रभु जी इस दुनिया में हम प्रभु परमेश्वर पिता संबंधों को ठीक करके रखने पाए लॉर्ड, और प्रभु जी हम लोग एक दिशा की ओर बढ़ने पाए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।